शिक्षक साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से दिनांक 4/2/2025 को आदेश जारी हुआ है। प्राथमिक कक्षा 5 व पूर्व प्राथमिक कक्षा 8 वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के आयोजन संबंधी निर्देशिका यहाँ पर निर्देशिका जारी की गई है। जो कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा है उस परीक्षा से संबंधित इस निर्देशिका को हम देखेंगे। इसमें कौन कौन सी जानकारियाँ दी गई हैं, किस प्रकार से कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा 2024-25 संपन्न होगी, तो इस निर्देशिका को आप जरूर देखें। इस निर्देशिका को हम शॉर्ट में देख लेते हैं। और आप इस निर्देशिका को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, तो वहाँ से आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। हम देखेंगे प्राथमिक कक्षा 5 व पूर्व प्राथमिक कक्षा 8 वार्षिक परीक्षा वर्ष 2024-25 आयोजन संबंधी निर्देशिका। आगे देखते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधन एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 2/3/2019 एवं भारत के राजपत्र साधारण दिनांक 16/12/2024 के अनुक्रम में जारी। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह निर्देशिका जारी की गई है। यहाँ हम देखते हैं जैसे प्राथमिक कक्षा 5 व पूर्व प्राथमिक कक्षा 8 वार्षिक परीक्षा वर्ष 2024-25 आयोजन संबंधी निर्देशिका अनुक्रमणिका। किस पेज पर क्या जानकारी दी गई है, यह जानकारी हम यहाँ पर देख रहे हैं। जिला परीक्षा समिति का गठन, परीक्षा का स्वरूप, परीक्षा में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका, परीक्षा संचालन हेतु विभिन्न चरणों की व्यवस्था हेतु उत्तरदायित्व एवं समय सीमा, प्रश्न पत्र एवं परीक्षा योजना, परीक्षा केंद्र केंद्राध्यक्ष एवं सहायक केंद्राध्यक्ष का निर्धारण, परीक्षा केंद्राध्यक्ष के दायित्व, परीक्षा के दौरान नकल अथवा अनुचित साधनों के उपयोग पर कार्रवाई, वार्षिक परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रक्रिया की मॉनिटरिंग, मूल्यांकन केंद्रों का निर्धारण, परीक्षा फल निर्धारण। इसके साथ और भी यहाँ पर जो जानकारियाँ दी गई हैं उनकी यह अनुक्रमणिका है। आगे हम देखते हैं प्राथमिक कक्षा 5 व पूर्व प्राथमिक कक्षा 8 वार्षिक परीक्षा 2024-25 आयोजन संबंधी निर्देश का यहाँ पर जैसे जिला समिति का गठन किया गया है जिसमें कौन कौन सदस्य होंगे, यह जानकारी यहाँ पर दी गई है। और भी आगे देखते हैं, यहाँ परीक्षा का स्वरूप दिया गया है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अकादमिक सत्र 2024-25 हेतु प्रदेश के समस्त शासकीय एवं मान्यता प्राप्त अशासकीय व अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस्कोड प्राप्त मदरसों के कक्षा 5 एवं कक्षा 8 में अध्ययनरत नियमित छात्रों के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा वार्षिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा का संचालन राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी निर्देशों व समय सारणी के अनुसार किया जाएगा। प्रशासन के अनुमोदन भी इसका किया गया है जिसे हम देख रहे हैं। और आगे देखते हैं, ऐसे मदरसे जिन्हें डाइस्कोड आवंटित नहीं है, CBSE संस्कृत बोर्ड एवं अन्य बोर्ड के अंतर्गत संचालन सभी शालाएं अपने स्तर पर परीक्षा आयोजन कर स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन व्यवस्था निर्धारित कर सकेंगी। यद्यपि मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 2/3/2019 अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में प्रवृत्त संशोधन अनुसार डिटेंशन पॉलिसी इन शालाओं पर भी लागू होगी। परीक्षा आयोजन हेतु छात्र पंजीयन एवं सत्यापन, शाला मैपिंग, परीक्षा केंद्र में परीक्षा केंद्राध्यक्ष निर्धारण, मूल्यांकन केंद्र में मूल्यांकन केंद्राध्यक्ष निर्धारण, परीक्षा फल निर्धारण, प्रगति पत्रक जनरेट करना आदि प्रक्रियाएं राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा विकसित IT प्लेटफॉर्म या RSKMP.in के माध्यम से की जाएगी। परीक्षा में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका, जैसे यहाँ पर दी गई राज्य शिक्षा केंद्र की भूमिका। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा कक्षा 5 एवं 8 की परीक्षाओं के निर्देश जारी करना, कक्षा 5 व 8 के प्रदेश में प्रचलित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित प्रश्न पत्र निर्मित कराना, परीक्षा सामग्री यथा प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी मुद्रण हेतु जिला परियोजना समन्वय को उपलब्ध कराना, उक्त दोनों परीक्षाओं में व्यय होने वाली राशि जारी करना, परीक्षा के दौरान आने वाली कठिनाइयों के त्वरित निराकरण हेतु राज्य स्तर पर परीक्षा कंट्रोल रूम की व्यवस्था करना। इसी प्रकार से जिला शिक्षा अधिकारी या सहायक आयुक्त आदिवासी विकास की भूमिका भी यहाँ पर दी गई है जिसे आप देख सकते हैं। और भी आगे हम देखते हैं जानकारियाँ। प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण डाइट संस्थान की भूमिका भी यहाँ पर दी गई है। जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केंद्र की भूमिका भी दी गई है। और आगे हम देख लेते हैं और क्या इसमें हमें महत्वपूर्ण बातें मिलती हैं। BRCC की भूमिका, परीक्षा में सम्मिलित होने वाली विकासखंड की समस्त शालाओं को परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में सूचित करना एवं परीक्षा हेतु पात्र सभी विद्यार्थियों की परीक्षा में सहभागिता सुनिश्चित कराना। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार विकासखंड अंतर्गत परीक्षा केंद्र अध्यक्ष एवं सहायक केंद्र अध्यक्ष का चिन्हांकन करना, चिन्हित परीक्षा केंद्रों के साथ शालाओं की मैपिंग करना। जिला परियोजना समिति या जिला परीक्षा समिति के निर्देशानुसार परीक्षा संबंधी कार्यों में सहयोग प्रदान करते हुए परीक्षा की मॉनिटरिंग करना, परीक्षा के दौरान आने वाली कठिनाइयों के त्वरित निराकरण हेतु विकासखंड स्तर पर परीक्षा कंट्रोल रूम की व्यवस्था करना, विकासखंड अंतर्गत आने वाली समस्त शालाओं द्वारा त्रुटिहीन छात्र पंजीयन एवं सत्यापन पूर्ण किए जाने, अर्धवार्षिक परीक्षा व प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांकों की त्रुटिहीन प्रविष्टि की पुष्टि जनशिक्षा केंद्र प्रभारी के माध्यम से करना, परीक्षा की सभी गतिविधियाँ समय सीमा पूर्ण कराने हेतु चेकलिस्ट तैयार करना एवं कार्य पूर्णता का प्रमाणीकरण करना। और भी हम देख लेते हैं आगे।
यहाँ पर जन शिक्षा केंद्र की भूमिका भी दी गई है, जैसे आप देख सकते हैं। आगे हम देख रहे हैं परीक्षा संचालन हेतु विभिन्न चरण की व्यवस्था हेतु उत्तरदायित्व एवं समय सीमा। यह चीज़ महत्वपूर्ण है। यहाँ पर छात्र पंजीयन एवं सत्यापन यह कब तक होगा? तो 6 जनवरी से 30 जनवरी 2025 तक यह कार्य पूर्ण होगा। पंजीयन का कार्य चूँकि विद्यालय में पूर्ण हो चुका है। और आगे देखते हैं हम पंजीयन किस प्रकार से किया जाएगा, वही भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। NCERT SCERT विकल्प का चयन आदि का ध्यानपूर्वक मिलान कर सत्यापन किया जाए। त्रुटिपूर्ण जानकारी होने पर उसका सुधार किया जाए। छात्र प्रोफाइल अंतर्गत प्रविष्टि मत संशोधन हेतु स्कॉलर पंजी, आधार कार्ड, समग्र परिवार कार्ड से मिलान किया जाए। श्रेणी संबंधी जानकारी में संशोधन परीक्षा पोर्टल पर नहीं हो सकेगा। छात्र पंजीयन के दौरान ही छात्र द्वारा चयनित भाषा एवं विषयों की जानकारी ध्यानपूर्वक भरी जाए। सूची में प्रदर्शित कोई छात्र यदि वर्तमान वर्ष में अध्ययनरत नहीं है तो उपयुक्त कारण दर्ज करते हुए छात्र को अनुमैप करना। यदि कोई ऐसा छात्र शाला में अध्ययनरत है जिसका नाम सूची में सम्मिलित नहीं है तो ऐसे छात्र को सूची में सम्मिलित करना। और जिन छात्रों का समग्र पोर्टल पर पंजीयन नहीं है उनका पंजीयन समग्र पोर्टल पर कराना। तो ऐसे छात्र भी इस पोर्टल पर पंजीकृत होंगे जिनकी समग्र आईडी नहीं है। परीक्षा हेतु पात्र कोई भी छात्र परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित न रहे। छात्र प्रोफाइल में त्रुटि परिलक्षित होने पर संबंधित शिक्षक या अधिकारी के दायित्व निर्धारित कार्रवाई यह 5 फरवरी तक कार्य किया जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों की पोर्टल पर प्रविष्टि। परीक्षा पोर्टल पर छात्रों के पंजीयन पश्चात अर्धवार्षिक परीक्षा प्राप्तांकों की छात्रवार एवं विषयवार प्रविष्टि पोर्टल पर की जाना है। शाला द्वारा पोर्टल पर छात्र के मूल प्राप्तांक दर्ज किया जाना है। अधिवार की गणना पोर्टल द्वारा स्वतः कर ली जाएगी। यह कार्य 20 जनवरी से 30 जनवरी 2025 तक होना था। यह कार्य आपके द्वारा पूर्ण कर लिया गया होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर जन शिक्षा केंद्र अंतर्गत आने वाली समस्त शालाओं के परीक्षार्थियों के सभी विषयों के अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों की शाला प्रभारी द्वारा पोर्टल पर की गई प्रविष्टि की पुष्टि करना। यह कार्य 5 फरवरी तक होना है। परीक्षा केंद्र का निर्धारण जो PRC द्वारा किया जाएगा यह भी कार्य 5 फरवरी तक पूर्ण कर लिया जाएगा। और आगे महत्वपूर्ण जो इसमें जानकारी दी गई है उसे हम देखेंगे। यहाँ पर संबंधित शाला प्रभारी द्वारा प्रवेश पत्रों का परीक्षार्थी वार वितरण करना यह 20 फरवरी तक कार्य होगा। और प्रतिदिन परीक्षा उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट सील कर उपस्थित पत्रक सहित परीक्षा केंद्र अध्यक्ष द्वारा निर्धारित जन शिक्षा केंद्र में भौतिक रूप से जमा करना। यह परीक्षा दिवस में कार्य होगा। जो उत्तर पुस्तिकाएँ होगी वह जन शिक्षा केंद्र पर केंद्र अध्यक्ष द्वारा जमा कराई जाएंगी, वो भी उसी दिन जिस दिन परीक्षा होगी। परीक्षा केंद्र से प्राप्त छात्रवार उपस्थिति को पोर्टल पर दर्ज करना यह भी परीक्षा दिवस में कार्य होगा। अब यहाँ पर मूल्यांकन से संबंधित जानकारी दी गई है, इसे भी आप देख लें। और भी आगे प्रोजेक्ट कार्य जो यहाँ दिए गए हैं, प्रोजेक्ट कार्य से संबंधित कार्य भी हमें 31 जनवरी 2025 तक पूर्ण करना है। परीक्षा पोर्टल पर प्रोजेक्ट कार्यों के प्राप्तांकों की प्रविष्टि 15 फरवरी तक पूर्ण किया जाना है। तो इन दिनांकों को आप ध्यान रखें और निश्चित जो अवधि दी गई है उस अवधि में सभी कार्य करें। अब यहाँ छात्रों के प्रोजेक्ट कार्यशाला में संधारित किए जाएं, जिससे मॉनिटरिंग अमले द्वारा निरीक्षण के दौरान उनका अवलोकन किया जा सके। प्रोजेक्ट कार्य के साथ साथ छात्रों के सह शैक्षिक क्षेत्र एवं व्यक्तिगत या सामाजिक गुण के मूल्यांकन उपरांत निर्धारित ग्रेड की प्रविष्टि भी पोर्टल पर होगी, जो 15 फरवरी तक कार्य करना होगा। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन केंद्र प्रभारी मुख्य परीक्षक मूल्यांकनकर्ता 18 मार्च तक परीक्षा की जो कॉपियाँ होंगी उनका मूल्यांकन होगा। परीक्षा परिणाम 29 मार्च 2025। परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी करना, यह कार्य 29 मार्च 2025 तक पूर्ण किया जाएगा। प्रश्न पत्र एवं परीक्षा की योजना भी यहाँ पर दी गई है। यहाँ जैसे हम देख रहे हैं 5.2 में कक्षा 5 एवं 8 की वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक विषय का पूर्णांक 80 अंक का होगा। इसमें लिखित प्रश्न पत्र या बाह्य मूल्यांकन 60 अंक एवं प्रोजेक्ट कार्य या आंतरिक मूल्यांकन हेतु 20 अंक निर्धारित। तो जो वार्षिक परीक्षा होगी वह 60 अंक की होगी, 20 अंक प्रोजेक्ट कार्य के होंगे। अब यहाँ पर और आप विस्तृत जानकारी देखें, यहाँ दिया गया है कक्षावार या विषयवार पूर्णांक 60 अंक लिखित प्लस 20 अंक प्रोजेक्ट कार्य। प्रत्येक विषय के यहाँ कक्षा 5वीं और 8वीं के लिखित परीक्षा के अंक और जो प्रोजेक्ट कार्य हैं उनके अंक यहाँ पर दिए गए हैं। तो 60 अंक का वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र होगा, 20 अंक के आपको प्रोजेक्ट कार्य करना है और इन्हीं अंकों की आपको परीक्षा पोर्टल पर एंट्री करना है। प्रोजेक्ट कार्य के 20 अंकों में से जो भी छात्रों ने प्राप्त किए हैं। प्रोजेक्ट या प्रयोग कार्य से संबंधित और भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। प्रोजेक्ट कार्य
यह प्रोजेक्ट पूर्ण करने के पश्चात छात्र शाला में विषय शिक्षक के पास दिनांक 31 जनवरी 2025 तक जमा करेंगे, जिसका मूल्यांकन कक्षा शिक्षक या विषय शिक्षक द्वारा किया जाएगा। प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करने के पश्चात संबंधित कक्षा शिक्षक द्वारा विषयवार प्राप्तांकों की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर की जाएगी और इसकी जानकारी भी दर्ज करने के पश्चात इसका प्रिंट भी प्राप्त करना होगा, जिससे कि छात्रों के प्रोजेक्ट कार्यशाला में संदर्भित किए जाएं, जिससे मॉनिटरिंग अमले द्वारा निरीक्षण के दौरान इनका अवलोकन किया जा सके। और भी आगे हम देखते हैं, जैसे सह शैक्षिक क्षेत्र व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की उपलब्धि, इनकी ग्रेड। यहाँ विषय दिए गए हैं, सह शैक्षिक क्षेत्र के 5 विषय हैं, व्यक्तिगत सामाजिक गुण 6 विषय यहाँ पर दिए गए हैं। इनकी भी आपको ग्रेड एंट्री परीक्षा पोर्टल पर करनी होगी। परीक्षा केंद्र एवं सहायक केंद्र का निर्धारण यह BRC द्वारा किया जाएगा। परीक्षा केंद्र के दायित्व दिए गए हैं यहाँ पर, इन्हें भी आप देख लें। परीक्षा के दौरान नकल अथवा अनुचित साधनों के उपयोग पर क्या कार्रवाई होगी, वह भी आप यहाँ पर देखें। परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रक्रिया की मॉनिटरिंग किन के द्वारा होगी, वह भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इस प्रकार से यह निर्देश दिए गए हैं। कक्षा 5वीं 8वीं वार्षिक परीक्षा से संबंधित पुनः परीक्षा भी होगी। पुनः परीक्षा का प्रावधान भी यहाँ पर दिया गया है, इस जानकारी को भी आप देखें। तो हमने इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी देखी। वार्षिक परीक्षा 5वीं 8वीं से संबंधित किस प्रकार से परीक्षाएं संपन्न होंगी, आप भी यहाँ पर इन जानकारियों को देखें और इनके अनुसार परीक्षा संपन्न कराएं। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आपको अन्य जानकारियाँ भी नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।